गोदी मीडिया बार बार दिखा रही कि दिल्ली बीजेपी की होगी, दिल्ली बीजेपी की होगी, दिल्ली बीजेपी हो गई, मगर पब्लिक शिक्षित लोग हैं। आज दिल्ली के अंदर रुझान दिखाया, इंसानियत दिखाई, किस तरह हालात दिल्ली के अंदर बनाए, बीजेपी को नकारा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। यही हालात आज उत्तर प्रदेश के अंदर। तुम्हारा है वोट? क्यों है? हमारा नहीं वोट। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वोट तुम्हारा? अभी हम 18 साल के तक गए। शाबाश। मतलब इसको पता है कि 18 साल से पहले वोट नहीं बन सकता। परेशानी चल रही और क्या चल रहा, मजदूर आदमी परेशान है और क्या है। अब फेरी करते फिर 100-200 रुपया कमा रहा, कौन दरिया में, कोई भी ना दरिया। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 17। मजाक मत करो यार। सही में तो आप सही में। एक बात सुनो, गन्ने के बढ़ा देंगे तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे? ये गन्ना 500 रुपए बिका तो मजदूरी का पैसे की देगी सरकार? मजदूरी भी तो देगी ना लोगों को। ठीक हो रहा काम, सही बढ़ रहा, और क्या लो। 2024 में जो चुनाव होगा उसमें राहुल प्रधानमंत्री के दावेदार है। महंगाई तो होगी, जब सबको तो मजदूरी चाहिए, मजदूरी पे ही महंगाई हो। हर आदमी जब हर चीज का भाव मांगेगा तो महंगाई तो होनी होनी। कौन जीतेगा यूपी? बिजनौर जिले की नगीना विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री मनोज कुमार पारस विधायक हैं। फिलहाल नगीना सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मनोज पारस हैट्रिक पर होंगे। अगर वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो मनोज पारस ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ओमवती देवी को पराजित किया था। उस चुनाव में मनोज पारस को 77,145 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 69,178 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र पाल 49,693 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। पिछले चुनाव में इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 3,28,589 थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा विरोधी मतों में अच्छा खासा विभाजन होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने यह बाजी जीत ली थी। नमस्कार, हम आज आपको लेकर आए हैं बिजनौर जिले की नगीना विधानसभा सीट पर। फिलहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और यहाँ से दिग्गज समाजवादी नेता मनोज पारस विधायक हैं। आपको बता दूं, मनोज पारस पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने के लिए मिला था। उस रोचक मुकाबले में मनोज पारस ने करीब 7,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ओमवती देवी को पराजित किया था। पिछले 5 वर्षों में मनोज पारस अपने इलाके में क्या कर पाए, लोगों की अपेक्षाएं कितनी रहीं, कितनी पूरी हुई और आने वाले समय में यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आइए जानते हैं। नगीना विधानसभा क्षेत्र का कीरतपुर कस्बा है। कई लोग हमारे पास मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी जनाब, नाम बताइए, क्या है आपका? अनीस। अनीस जी, क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा माहौल रहेगा सभा का, समाजवादी पार्टी का। हाँ, बहुत अच्छा वो हिसाब बनेगा और हर बार वही निकलती है यहाँ से और आपके भी वही के चांस है। जो मौजूदा विधायक है मनोज पारस, हाँ, मनोज पारस वही निकलेगा आपके भी यहाँ से। काम काज करते हैं? काम काज बढ़िया करते हैं और घूम के भी सब में जाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सब जगह अच्छा वो है बात उनकी। जी, आपका नाम? मीडिएशन। क्या आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? बस हमें तो सही लग रहा है, आपने तो पुराना है हमारा जो मौजूदा विधायक है वही है, वही रहेगा, वही अच्छा काम कर रहा है, वो वही रहेगा। कई टाइम से यूँ चल रहा है, बहुत टाइम से साथ में यही रहेगा और इसी के हम इच्छुक हैं। तो वोट देने की बड़ी वजह है मनोज पारस है या अखिलेश यादव? अल्केश यादव, अल्केश इसी से पार्टी से है, वो उसी से रहेंगे देना हमें तो। अब भी उसे ही है, फिर भी उसे ही। क्या है तैयब भाई, आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? बस जी, हम तो अखिलेश के चाहेंगे, अखिलेश। पहले भी उन्हीं दी थी जी। मौजूदा विधायक मनोज पारस। हाँ, तो क्या है, आते रहते हैं? जी जी, आते रहते हैं, देखभाल जैसी उनकी वो है करते रहे जी। बस जैसी उनकी अपना जो जैसे भी कोटा रहा काम कराते रहे।
आगे को भी नहीं चाहेगा लोकप्रिय हैं। जी। क्या नाम भैया? मोहम्मद अदनान। क्या है, आपको क्या लगता है, सहमत हैं इनसे? जी बिल्कुल सहमत है, क्योंकि भाजपा सरकार ने तो विकास बिल्कुल कराया नहीं। यो क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया काम करके गए पिछली बार भी, इस बार भी अच्छा काम करेंगे वो अगर उनकी सरकार आती है तो। और ये मान लो कि नौकरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हम बेरोज़गारी अपनी सीमा पर चल रही, बिल्कुल बेरोज़गार हुए पड़े हैं सब। और कमर तोड़ कर रख दी महंगाई ने, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो चुका है और पेट्रोल की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस और मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट होकर मैं चाय बना रहा हूँ, क्योंकि नौकरी है ही नहीं बिल्कुल भी। सरकार का दावा तो है, उन्होंने पिछले 4.5 साल में 4-5 लाख नौकरियां दी हैं। कि कौन कह रहा है 4-5 लाख नौकरी दी? कहीं भी नहीं दी, खाली दिखावा है, दिखा के लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ और काम है ही नहीं भाजपा सरकार के पास। भाई यहाँ तो बातों में ही विकास है। अब देख लो पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, महंगाई किसके दर की। अब हम मजदूरी करते हैं, सब चीज़ पर रेट हमारी मजदूरी के भैया, और जो 100 रुपये का प्लेट था वो 150, 200, हर चीज़ पर महंगाई हो गई। बटिए लगे, जो भी हमारी लाइन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें महंगाई हो गई। तेल हो, खाने पीने का सारी चीज़। अब बताओ कहाँ से खर्चे चलाएगा। बस ये है अपना चल रही जी। नाम बताओ भैया। मेरा नाम कृष्णपाल है। क्या है माहौल कृष्णपाल जी आने वाले चुनाव को लेकर? माहौल क्या मतलब अभी पता नहीं चल पा रहा सही से। अभी तो फिलहाल ये सीट सपा के पास है। हाँ हाँ, अभी तो फिलहाल सपा के पास ही है। विधायक एक्टिव हैं, दिखाई देते हैं। हाँ, आते जाते रहें, दिखाई देते रहें। थोड़ा पीछे कर लो इधर माइक। थोड़ा काम काज कुछ विधायक का ऐसा जो लगता हो कि हाँ बहुत करवाया सपा के, उन्होंने मनोज पारस है ना, बहुत काम करवाया, काफ़ी काम करवाया। वैसे भी किसी काम कहते हैं तो मना नहीं करते, ये है। मतलब व्यवहारिक लोकप्रिय विधायक है। वैसे उनका व्यवहार सही है, जिस काम को भी कहते हैं मना नहीं करा, ये है। अभी क्या अगर कह दो तो मना नहीं है किसी काम के लिए भी। बस आदमी को क्या चाहिए, यही चाहिए। अब कोई मतलब सुनने वाला है नहीं तो किससे कहें बताओ। जो अपने नज़दीक में है, पास में है, उसी से कहा जाएगा। तो मतलब लगता है कि समाजवादी पार्टी विकल्प के तौर पर उभर सकती है उत्तर प्रदेश में। अब देखो अपना अपना प्रयास है, लेकिन हमारा प्रयास तो पूरा है। माहौल इलेक्शन के लिए हमारे यहाँ तो सपा का ही है। अभी जो है पहले से हैं विधायक यहाँ पे ना, उसी का ही जोर है। अच्छे हैं विधायक? हाँ ठीक है, आते जाते रहते हैं, यहाँ गांव में भी आते रहते हैं, तो अभी तो फिलहाल उनका ही है हमारे यहाँ। तो भाजपा को लेके वैसे तो पाल समाज भाजपा के साथ बहुत है। यहाँ से तो नहीं है ना, यहाँ से तो सपा ही निकलती ना, यहाँ से तो हर बार वही निकलती है। बाकी सरकार किसकी बनती है ये कुछ नहीं कह सकते। यहाँ की सीट के लिए कह सकते हैं कि सपा ही निकलती है। मनोज पारस आते जाते रहते हैं, अच्छा व्यवहार भी है, तो वही है। रोहित कुमार। बताओ रोहित भाई, क्या है माहौल? वोट बन गया तुम्हारा? हाँ, वोट तो बहुत समय से डालते आ रहे हैं। अब की बार किसको डालोगे? जी हम तो बीजेपी के आदमी पक्के। अच्छा, पहले भी भाजपा को दिया? जी पहले से ही। तो क्या लगता है यहाँ तो सीट तो नहीं निकलती? बस सीट की तो कोई अलग की बात है, नहीं तो वोट तो बीजेपी के जाता ज़्यादातर हमारा। जी अब की बार भी भाजपा को? अब कोई बीजेपी के। तो ऐसा क्या है जो इतना प्रभावित करता है? बस जो भी है बीजेपी का ज़्यादा समर्थन करते हैं। नाम बताइए। सत्यपाल सिंह। क्या कर रहे हो सत्यपाल जी? ये सिंगाड़ा तोड़ रहा हूँ फिलहाल तो। कौन सा गांव है? ग्राम जीतपुर परली और फकीकतपुर सहसू। तो इसमें डर नहीं लगता तालाब में? इसमें तो बहुत नीचे सांप वाप रहते होंगे। जी सांप तो रहते हैं, मगर ये है कि जब काम करना है तो फिर डरना ही किस बात का।
पानी के सांप में बताते हैं जहर नहीं होता है। नहीं जहर तो सब चीज़ में होता है, इंसान के अंदर भी जहर होता है, जहर तो सभी में होता है। ये कितने सिंघाड़े निकल जाते हैं रोज? ये ऐसा 1 कट्टा 2 कट्टा बस। कितने का बिकता है एक कट्टा? ये तो किलो के रेट में बिकता है, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बस। इस टाइम तो ज़्यादातर इससे ऊपर नहीं है रेट। फुटकर में तुम खुद ही बेचते हो क्या? जी जी, फुटकर में हम खुद ही बेचते हैं। अच्छा ये बताओ सत्यपाल जी, ये विधानसभा क्षेत्र है नगीना, जी जी जी, नगीना है। क्या है आने वाले चुनाव में क्या माहौल है? आने वाले चुनाव का तो देखो कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, जिसको वो चुनेगा वही होगा। नहीं आप देखो, राजनीति में और ख़ास तौर से हमारे देश की राजनीति में तो ऊपर वाले से ज़्यादा नीचे वाले महत्वपूर्ण है। नहीं वो तो है, मगर ये है हिंदुत्व के लिए तो बीजेपी सरकार है, वरना तो सब भ्रष्टाचार है। तो आपका वोट बीजेपी को जाएगा? पक्का बीजेपी को। पिछली बार भी यहाँ तो सपा जीती नगीना सीट पे, अब की बार भी क्या माहौल लग रहा है? तो देखो जी, जीतने की बात तो ये है किसकी किस्मत है, जीतना तो उसका है। खाली हम अपना बोल सकते हैं कि वोट अपना है, हम किसको देंगे, बाकी का पता नहीं। आप भाजपा को देंगे? भाजपा को वोट देने की वजह? बस हिंदुत्व है, मैं हिंदू हूँ, मैं तो उसी पे जाऊँगा, मैं और किसी पे नहीं जाने वाला। अयोध्या मंदिर बना, ये किसने बनाया है? ये भी इन्होंने ही बनाया, वरना इतने सालों से पता नहीं कैसे कैसे चल रहा था। बस सरकार ने एक कमी कर रखी है, ये पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ा रखे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है, इसमें कम होना चाहिए, गिरावट आनी चाहिए इसके अंदर। जिससे पानी चल रहा है देखो, वो उसमें तेल लगता है, तभी से ये भरता है। ये मेरा हो गया, बाकी पूरे का कहीं एरिया में कहीं भी जाओ तुम, वाहन से जाओगे तो वो 2 रुपये बढ़ेंगे, वहाँ पेट्रोल पंप पे वो 10 रुपये बढ़ा देगा वाहन वाला। तो बताओ है क्या नहीं है? मार अल्टीमेट पब्लिक पे ही पड़ेगी। हाँ, गरीब जहाँ मरा, गरीब मरा। अब सरकार जो किसानों को पैसे दे रही है, गरीब का कुछ नहीं है, गरीब को भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये 6,000 रुपये साल के आ रहा है शायद, ये 6,000 रुपये सालाना आ रहा है, ये किसानों को आ रहे हैं, गरीब को क्या मिल रहा है? जो मजदूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मिलने चाहिए, नहीं, जो मजदूर है जिसको रोज़गार नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? नहीं मिलती मजदूरी, बताओ। 8-8 दिन हो जाते हैं नगीने में, मंडी में खड़े रहते हैं लोग, घर वापस आ जाते हैं, नहीं मिलता कुछ, तो उसका क्या होना चाहिए? उसको तो कुछ मिलना चाहिए नहीं। कैलाश सिंह, हमारा जो विचार है बीजेपी को वोट देने का इरादा है, क्योंकि हर साल हम बीजेपी को वोट देते हैं। कम से कम ये हो गया सन 2000 से पहले से देते थे। मैं नगीने का रहने वाला हूँ, मेरे पास मेरा झंडा फाटक कालाखेड़ी फाटक पे लगा रहता है बीजेपी का, हर वक्त मिलेगा वहाँ खड़ा हुआ। वजह क्या है, वजह बताओ। वजह क्या, वह सरकार है जो अच्छी है, ये नहीं कि वैसी है। ऐसा क्या करा सरकार ने? सरकार ने क्या, किसानों के लिए बहुत सुविधा दी। वैसे यह है कि 2000 रुपये खाते में गिर दें और थोड़ा बहुत देखभाल भी कराया, ये नहीं बहुत कुछ करा। कानून व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल। पुलिस का भी वो था पहले, जो है इसके अंदर जो मुलायम सिंह की उसमें था गुंडागर्दी होती थी, अब बीजेपी की उसमें गुंडागर्दी नहीं हो रही। नगीने के अंदर, नगीने के अंदर हिंदू की लड़की जाती थी, उन्हें छेड़ते थे लुवाड़ी सराह में, अब वहाँ कोई नहीं छेड़ता है। बहुत बढ़िया हो गया साहब। परेशानी चल रही और क्या चल लिया, मजदूर आदमी परेशान है और क्या है। अब फेरी करते फिर 100-200 रुपये कमा रहा है, कौन दरिया में, कोई भी ना दरिया। अब टाइम दे लो 2 बज रहा है और रोटी के ना पानी के, क्या बच रहा है? 150 रुपये बच रहा है। किसे वोट दोगे इस बार? अब किसे देंगे देखेंगे आगू, सबको देख ले किसने क्या करा। राशन तक का हमारा बनाना आज तक 4 साल हो गए, राशन भी नहीं बना आज तक तो हमारा। कहाँ रहते हो? चले गए, माँ भी चले गए। कहाँ रहते हो? कोतवाली। नगीना? कोतवाली रहता हूँ मैं। नगीने भी चले गए राशन के लिए, तहसील में 100 रुपये भी दिए को वकील को, अन्य 8 दिन में 10 दिन में 1-1.5 महीना हो गया, वो राशन कार्ड ना बना अभी तक। तो किसे वोट देवे किसे ना देवे, ये तो दिमाग पागल हो जाए हमारा। और टाइम पे सब आ जाएंगे एकदम, हाथ जोड़ लेंगे ना, वोट दो वोट दो। जब वकील ने हमसे 100 रुपये ले तो वोट कोई न बनवा रहे राशन हमारा, और 100 मांगे में 100 दे दियो सर।
आधार कार्ड निकलवाया हमने, हमारा 250 रुपये में आधार कार्ड भी निकलवाया हमने, क्यों न बना फिर वो हमारा आज तक भी 1.5 महीना हो गया। आज ये बीजेपी सरकार में 5 साल या 10 साल जो भी हो गए, लोग बाग महंगाई से जूझ रहे हैं और इतनी बिजनेस लाइन भी इतनी ख़राब हो चुकी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इसलिए सपा का सब लोग सपा के समर्थन में हैं और सपा की सीटें आएंगी और बीजेपी को नकार देंगे लोग बाग। भाई सपा सही है, हम भी भाई इसमें तो कुछ फ़ायदा ही ना हुआ, नुकसान के अलावा। बस सपा को ही हम सपोर्ट करेंगे जितना भी करना है हमें। क्या क्या नुकसान हुए? सब पूरा रोड पूरा एक भी नहीं बना, सब टूटा हुआ पड़ा। आप भी यहाँ से वहाँ तक देख लो। बताइए साहब, नाम क्या है? मोहम्मद सुलेमान। क्या है सुलेमान जी, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल समाजवादी पार्टी का ही है सबसे ज़्यादा, और अल्लाह ने अगर चाहा तो 300 पार सीटें समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जीत रही। और हमारे जो नगीना विधानसभा लगती है, यहाँ पर तो वन साइड एकदम मनोज पारस जी हैं, क्योंकि बीजेपी से पब्लिक परेशान हो चुकी। शिक्षा, रोज़गार, महंगाई। आज देखिए पेट्रोल के क्या रेट है, आप दिल्ली से चल कर आए, दिल्ली में बताइए क्या रुझान है। एक वो थे ठाकुर साहब, अनुराग ठाकुर, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। गोदी मीडिया बार बार दिखा रही कि दिल्ली बीजेपी की हो गई, दिल्ली बीजेपी की हो गई, दिल्ली बीजेपी हो गई, मगर पब्लिक शिक्षित लोग हैं आज दिल्ली के अंदर। रुझान दिखाया, इंसानियत दिखाई, किस तरह हालात दिल्ली के अंदर बनाए, बीजेपी को नकारा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। यही हालात आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम, काला धन लाएंगे, ये लाएंगे, क्या हुआ आज तक बताइए? अच्छा हुआ आप दिल्ली चल गए, कभी वापस आए काला धन ले आए, मगर वो लेकर ना नीरव मोदी। आज इस सरकार में कौन बन रहा है? अडानी, अंबानी, ये बन रहा है, सब यही लोग हैं। अब गरीब आदमी को क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए ना, कारोबार नहीं होगा क्या करेगा? अब तेल जो है ना इस टाइम 115 रुपये, कितने 115 रुपये करीब डाल रहा है पेट्रोल, क्या करेगा मजदूर आदमी? पेट्रोल वाले पंप वाले भी हाथ पाथ रख के बैठ गए। गाड़ी कौन चला रहे हैं? अब साइकिल से चल रहा है, पैदल चल रहे हैं लोग। तो हालात आज बदले हुए हैं, आज की जनता जाग चुकी है और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह जी बताएं। हम वोट देंगे बीजेपी को, हमें दुनिया से पता नहीं, दुनिया किसे देगी किसे नहीं देगी। वजह? ठीक ठाक काम हो और क्या। हाँ, मारपीट तो कम हो, और भाई लूट खसोट तो कम हो रही। चौधरी कोई आदमी कहीं किसी को पेट पाट या रगड़े से ना हो रहे। और क्या चाहिए चौधरी? यही चाहिए, अपना कमा के तो खाना। जब भी कोई भी आएगा कमा के तो खाना ही खाना। बस एक बात सुनो, गन्ने के बढ़ा देंगे तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे? ये गन्ना 500 रुपये बिका तो मजदूरी का पैसे की देगी सरकार? मजदूरी भी तो देगी ना लोगों को। ठीक हो रहा काम, सही बढ़ रहा, और क्या लो सरकार ने खाने को दे दिया, खा गए किसान, फ्री का खा रहे, मजदूर तो खा रहे थे, किसान भी खा रहे हैं, सभी के वाले हराम का खा कर निकल कर बैठ गए। बीजेपी सरकार का जाते बता गई बात। ये कह रहे महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो होगी, जब सबको तो मजदूरी चाहिए, मजदूरी पे ही महंगाई हो। हर आदमी जब हर चीज़ का भाव मांगेगा तो महंगाई तो होनी। फिर इसमें सरकार की कोई गलती थोड़ा ही है भाई। कोरोना काल चला तो इसमें महंगाई को नहीं कह सकते। अगर बीमारी नहीं होती है, जब महंगाई का हिसाब आता तब सरकार की गलती थी। इसमें हम सरकार की गलती नहीं मानते। जी सर। हाँ जी, वैसे देखो सारे भाजपा वाले बैठे हैं, लेकिन भाजपा की में बहुत बड़ी कमी है, समझे? इसलिए जो है हो सके मतलब भाजपा की वोट भी कटे। क्या कमी है? कमियाँ ये है, देखो एक तो कई साल में जाकर गन्ने का भाव बढ़ाया, वो 5-10 रुपये बढ़ाया उन्होंने। दूसरी बात जो छोटे तबके आदमी मतलब वो है व्यक्ति, उनके लिए बताओ क्या करा? उनके लिए कोई ऐसा खास मतलब वो नहीं करा। लेकिन पेट्रोल के डीजल के तो चलिए सरकार के ऊपर से मतलब वो है, लेकिन भाजपा का रोल बहुत कम है मतलब वो है इसमें। हाँ बस यही, हम भी यही हैं, भाजपा के हैं समर्थक, पहले ही भाजपा को वोट देते चलाए हैं, लेकिन इसी बार ज़्यादा कुछ कमी दिखाई दी है। जैसे कि पेट्रोल के बहुत ऊंचे रेट हो गए हैं, गैस पर बहुत, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, तो यही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। वैसे सुख शांति है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो किसे देंगे फिर? बस देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कंडीशन बनती। अभी तय नहीं की? अभी कोई तय नहीं किया। कोई कैंडिडेट अगर यहाँ का ठीक ठाक खड़ा होगा तो वोट तो बीजेपी को जाना तो बीजेपी को ही है हमें।
लेकिन यहाँ का होगा तो जरा उसमें रुचि ज़्यादा रहती है कि जैसे कोई काम पड़ा तो पहुँच तो जाएंगे घर, और वो बाहर का जैसे पीछे धोबी आया था, एक बार आगे फिर तो उन्होंने दर्शन ना दिए। तो इसलिए ठीक ठाक कैंडिडेट को यहाँ को, वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ को टिकट ठीक ठाक को देंगे तो सब भाजपा के बैठे हैं, कोई और थोड़ा ही है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस ऐसी सरकार है जो विफल कांग्रेस ही दे सकती है, उसके पास विफल। और सोनिया गांधी हमारी नेता हैं, सोनिया गांधी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनेगी और यहाँ से सपना जीत कर जाएगी। प्रियंका बनेगी मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे, और 2024 में जो चुनाव होगा उसमें राहुल प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। नगीना विधानसभा क्षेत्र का गांव काजीवाला है। सड़क किनारे काफ़ी संख्या में लोग मिले हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया? योगेंद्र कुमार। क्या है माहौल आने वाले चुनाव का योगेंद्र भाई? अच्छा, आने वाले चुनाव का माहौल हमको तो बस यही लग रहा है, इस बार सपा का ठीक ठाक लग रहा। भाजपा कोई इतना अच्छा कुछ रहा नहीं उसका। वजह क्या, सारा बेरोजगारी है, वो हर चीज़, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ऑयल, खाना, सब चीज़, हर चीज़ में महंगाई है, बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं, व्यवसाय सारे ठप हैं। अभी भी विधायक तो आपके सपा के ही हैं? सपा के मनोज पारस जी वही हैं विधायक। काम काज ठीक है उनका? काम काज तो इस बार तो वही नहीं है, उसमें नहीं है, उनके गवर्नमेंट ही नहीं है उनकी, तो पिछली बार थे तो अच्छा था, काम वाम उनका ठीक था। फिर भी मिलते रहते होंगे, आना जाना गाँव में तो रहता है? आना जाना गांव में कहाँ, बहुत कम होता है वैसे। इस बार तो हुआ ही नहीं। बाकी हाँ, उनकी मीटिंग वगैरह होती रहती है, जैसे वो आपका रैली वगैरह निकलती है तब मुलाकात होती रहती है। क्या है? भाजपा को देंगे। क्यों? हाँ, काम बढ़िया उसके सब। तो मना करने दो, चार आदमी चाहे चार की राय होगा, भाजपा को देंगे। काम भी बढ़िया है, वैसे भी बढ़िया। कोई बढ़िया काम बताओ। सब सारे बढ़िया ही हैं। जैसे वैक्सीन लग रही लोगों को फ्री, सारा बढ़िया ही है ये। नाज मिल गया खाने को, दे के फालतू में उनको बेकारा बना दिया, खाने के लिए नाज मिल रहा, बस लो भैया हमने बहुत कुछ कर दिया भाजपा ने। मौज ले रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, मौज ले रहे हैं, खानों को मिल ही रहा है। आप बताओ बाबूजी, आप उम्र दराज हो सबसे ज्यादा। क्या वही भाजपा है अब तो जी। भाजपा को देंगे? भाजपा को देंगे। क्यों जी? वो यूं कि जो डंगर भैंस से गया उधर खेतों में छोड़ दे, ताकि अपना घर आ जाना लौट कर खा पी कर। जी बताइए। जो इन्होंने गौवंश के उस पर रोक लगाई है, ये मान लीजिए कोई बैल था या गाय थी, अगर वो बूढ़े हो रहे थे और वो उनको बेच रहे थे तो उनका एक ही बार में खात्मा हो रहा था। अब वो क्या है, वे हर रोज़ मर रहे हैं, कोई उधर से लठ मार रहा, कोई उधर से लठ मार रहा। अब सर्दी का मौसम आ रहा है, अब सर्दी में रोज़ मरेंगे, कोई उन्हें अपने घर में दबाड़ने का नहीं है। तो कौन सा अच्छा कर रखा है इन्होंने, बताओ। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि रोटी खानी मुश्किल है, बहुत दिक्कत आ रही है, काम बिल्कुल ठप है। मेरी यहाँ वेल्डिंग की दुकान है, एक बहुत अच्छा काम चल रहा था मेरे पिछले 3-4 साल में, मुझे होश नहीं मिला था, लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि पूरे दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। ये सब दुकानदार हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये सब क्या करते हैं, खाली समय में यहाँ ताश खेलते हैं समय बिताने के लिए। कोई कारोबार नहीं है, सब खत्म हो गया। लाइट नहीं आ रही, लाइट बस रात में आती है कोई 10 घंटे, लगभग 24 घंटे में 10 घंटे लाइट दे रहे हैं। दिन में कारोबार रहता है, दिन में कोई लाइट नहीं आती है। जी सर, नाम बताइए। मुकेश कुमार। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो ठीक ही है, भाजपा का ही माहौल है। पिछली बार तो भाजपा हार गई थी सीट से। कहाँ से? यहाँ से तो अब भी हारेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हैं इस सीट पर। हाँ, अब कभी हार नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है, आपको लगता है यूपी में बीजेपी आएगी? हाँ,
बीजेपी आवेगी। सीट जो है वो आरक्षित है वैसे तो हाँ, दलित भाजपा को वोट नहीं करते। वे ना करते, उन्हें तो हथ नहीं चाहिए बस। फिर भी जीत तो पिछली बार साइकिल गई थी। तो साइकिल के तो अब कभी जीतेगी जी। नाम बताइए पहले। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। जी अश्विनी जी, आपको क्या लगता है? देखो, उम्मीद तो पूरी बीजेपी की है और यूपी में बीजेपी सरकार बनेगी, योगी सरकार। हमारा ये कहना है। आप भाजपा को वोट देंगे? जी, मैं भाजपा का हूँ, भाजपा भी वोट दूंगा। ऐसा क्या है, बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या किया पिछले 5 साल में जो आप इतने प्रभावित हैं? 5 साल में कोई दंगे फसाद नहीं हुए हैं, गुंडागर्दी नहीं हुई है, कोई गलत काम नहीं हुए हैं, चोरी डकैती कम, बहुत ना के बराबर है। किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोग तो किसान ही हो, खादी भर रहे हो, तो इसका कोई असर नहीं नजर आता? असर नज़र आता है, हर चीज़ का असर होता है। लेकिन क्या, जैसे बीजेपी सरकार है, थोड़ा किसानों के हित में कम ध्यान देती है, बाकी तो सब ठीक है। हमारा यही कहना है, देना चाहिए किसान की तरफ ध्यान करना चाहिए, क्योंकि किसान की वजह से ही देश चलता है। विपिन कुमार। ठीक है, समीकरण तो बीजेपी के ही हैं। यहाँ की सीट तो देखो ऐसी है, यहाँ की सीट तो 2 बार ही जीतती, लेकिन समीकरण बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी। हम तो बीजेपी के आदमी बीजेपी को वोट देते। सीट कहीं जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध से क्या फर्क पड़ लिया। जो यहाँ के विधायक हैं एक्टिव रहते हैं? हाँ, विधायक मनोज पारस है, अभी समाजवादी के मनोज पारस हैं, एक्टिव हैं, दौरा भी कर रहे हैं गांव में, और 5 साल से काफ़ी दौरे उन्होंने कर भी लिए। सत्ता में नहीं थे, लेकिन अपने पूरी रखी उन्होंने, पब्लिक में आना जाना पूरा है। बातें सुन लेते हैं? बातें सुनते हैं, काम भी करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी दिखने को मिलती है, लोग कहते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी का विधायक है, ठीक है, काम भी करता है, मिलता भी है, लेकिन वोट हम भाजपा को ही देंगे, ये फर्क समझ नहीं आता। भाजपा एक हिंदू पार्टी है, समाजवादी पार्टी मुसलमान पार्टी है, थोड़ा सा देखने की वजह, क्योंकि इसमें गुंडागर्दी ज़्यादा हो जाती है, भाजपा में गुंडागर्दी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हिंदू हैं। हाँ, हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के पे करते तो चलती तो उनमें मुसलमानों की है, गुंडागर्दी तो मुसलमानों की होती है। इसी वजह से जो हिंदू हैं मजबूरी में वोट अपना कुछ दे देते हैं, और तो बीजेपी को वोट देते हैं अधिकांश। यहाँ का मामला गड़बड़ा जाता है। यहाँ का मामला गड़बड़ा जाता है। वैसे तो फिलहाल आप विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों के दौरान अपने इलाके के लिए क्या कर पाए? देखिए, विपक्ष में रहते हुए भी, विपक्ष में सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में जनता का प्यार, जनता का विश्वास, और इसमें मैं धनी हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे क्षेत्र मुझे ऐसी जनता मिली। उसी के प्यार और उसी की ताकत के दम पर 4.5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हमने एक मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था। 4.5 साल से लगातार हम विधानसभा में चीखते रहे कि उस मेडिकल कॉलेज को जो स्वीकृत हो चुका है, उसमें ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी है, उसको शुरू करा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी पर या भारतीय जनता पार्टी पर कोई जून नहीं रहेगी। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया, तब योगी जी यहाँ शिलान्यास करने आए थे, और 6 महीने पहले बताइए कैसे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। तो सिर्फ इनको लॉलीपॉप देना, झूठ बोलना आता है। लेकिन मैं इसमें अपनी जीत इसलिए मानता हूँ कि जनता ने मुझे जिताया, मैंने उस आवाज़ को उठाया, और वो मेडिकल कॉलेज देर से ही सही बनना शुरू हो गया। अगर यही मेडिकल कॉलेज 3 साल पहले शुरू हो गया होता, तो कोरोना के वक्त में जो हमारे क्षेत्र के लोगों को मेरठ, दिल्ली, देहरादून, मुरादाबाद के चक्कर काटने पड़े और उन्हें सुविधा नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई, हज़ारों लोग हमारे क्षेत्र के इस दुनिया से चले गए। अगर वो मेडिकल कॉलेज पहले शुरू हो गया होता, और निश्चित तौर पे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रिपीट हो जाती, तो निश्चित तौर से शुरू हो जाता, तो हमारे क्षेत्र को लोग परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अब चुनाव आने वाला है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? मुद्दे इतने सारे मुद्दे हैं कि इनके पास तो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं।
बीजेपी के पास झूठ बोलने के अलावा, इनके नेताओं के अलावा, इनके शीर्ष नेतृत्व में भी जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। आज आम जनता त्राही त्राही कर रही है महंगाई से। डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, सरसों का तेल, खाने पीने की दालें, सब्जी, इनके रेट देख लीजिए। इससे जनता त्राही त्राही कर रही है। किसान 11 महीने से आंदोलित है। इतना बड़ा मुद्दा है इस देश का अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, आज अपने लिए वहाँ भीख मांग रहा है, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। और तो और इनकी सरकार में आदमी के जान की भी कोई कीमत नहीं रही। लखीमपुर का हादसा आपके सामने है। दिन दहाड़े इस देश का उप होम मिनिस्टर, गृह राज्य मंत्री, आप बताइए कि उसके बेटे ने सरेआम जीप उनके ऊपर चढ़ा दी। 8 लोग शहीद हुए, जिसमें आपका साथी एक पत्रकार भी शहीद हुआ। लेकिन किसी के पास, बीजेपी के किसी नेता के पास इतना वक्त नहीं था कि वो जाकर के उनके आंसू पूंछता, बल्कि उसके बेटे को बचाने में लग गए और आज उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उससे कोर्ट से और पुलिस से बचाने का काम कर रहे हैं। उसको तो बेरोजगारी किस कदर है आप समझ सकते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं कि इस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो जाए और बीजेपी को उखाड़ फेंकें। भाई 351 सीटों से 352 का लक्ष्य हमारा है, लेकिन उसके बाद लोक दल है, उसके बाद और छोटे छोटे दल हैं। तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नगीना विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक, दलित, जाट, सैनी और ठाकुर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। अल्पसंख्यक मतदाता करीब 50% हैं, लिहाजा इनका रुख हार जीत तय करने के लिए काफ़ी है। दूसरी ओर दलित मतदाता भी चुनाव का गुणागणित बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो विश्लेषक इस सीट को समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित करार देते हैं। दरअसल मनोज कुमार पारस न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इस बार अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, लिहाजा यह बात भी मनोज पारस के पक्ष में जाती है और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को कमजोर करती है। इस बार बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पस्त नजर आ रही है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।